प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मॉडल्स। जो सॉलिड मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हमें रिक्वायर्ड है एक सॉफ्टवेयर को, कि हाँ वो एक सॉलिड मॉडल को अनएम्बिगुअली, यानी कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के क्लियरली उन सॉलिड मॉडल्स को क्रिएट कर पा रहा है। ऐसी कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड मॉडल के रिस्पेक्ट में? नंबर वन इज रिजिडिटी। तो शेप of the solid is invariant with respect to location orientation। क्या? कि शेप आप उस सॉलिड मॉडल को, जैसे नीचे देखें डायग्राम दिखाया हुआ है कि एक क्यूब दिखाया हुआ है, सॉलिड मॉडल दिखाया है, एक क्यूब दिखाया हुआ है। उस क्यूब को आप किसी भी ओरिएंटेशन से देख लें कि पहले वो ऐसे एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में दिखाया हुआ है, फिर उसको टिल्ट कर दिया दूसरी ओरिएंटेशन में। तो टिल्ट करने से उसका जो रिजिडिटी है, उसकी जो शेप है वो इनवेरिएंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है। शेप पहले भी वो क्यूब था, अब भी वो क्यूब है। जबकि दूसरा एग्जांपल देखें नीचे की तरफ, पहले वो क्यूब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक्स वाई जेड के पैरेलल उसके तीनों फेसेस थे, रखा हुआ है। अब दूसरी पोजीशन में क्या हुआ कि अब वो क्यूब की एल बी और एच तीनों जो डायमेंशन थी वो चेंज हो गई। अब वो इनवेरिएंट नहीं रहा, चेंज हो गया है। वो मॉडल वो है ही नहीं जो हमने लिया था पहले। पहले वो क्यूब था, अब वो एक रेक्टेंगुलर सरफेसेस का दूसरा कोई जिसे हम टेट्राहेड्रन या कुछ और वो उस शेप का हमने क्रिएट कर लिया। हाँ, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, सेम सॉलिड मॉडल नहीं है, अलग अलग मॉडल है। रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी है सॉलिड मॉडल की कि आप उसको किसी भी ओरिएंटेशन में देखें, किसी भी लोकेशन पे लेके जाएं, उसकी शेप जो है वो इनवेरिएंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये हमें समझ में आया है। होमोजीनियस थ्री डायमेंशनलिटी। द सॉलिड बाउंड्रीज मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट with the interior, no isolated and dangling edges are permitted। अब जो हमने इंडिविजुअली वहां पे वो पिछली स्लाइड्स में छोटे छोटे वर्ड सीखे थे, क्या डैंगलिंग फेस क्या है, मैनिफोल्ड और नॉन मैनिफोल्ड क्या है, अब उनकी यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। कि होमोजेनिटी, होमोजीनियस और थ्री डायमेंशनलिटी को समझने के लिए किसी सॉलिड बाउंड्री में क्या है, उसके इंटीरियर के साथ कांटेक्ट बना रहना चाहिए, आइसोलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी फेस का, डैंगलिंग एजेस परमिटेड नहीं है। जैसे हमने क्या किया था कल, एक एग्जांपल समझा था, नॉन मैनिफोल्ड रिप्रेजेंटेशन समझी थी कि आप घर में एक कार्टून जिसमें आप सामान भर लेते हैं और गत्ते का कोई डिब्बा जो कि क्यूबिकल फॉर्म का है, उसके 6 फेसेस हैं, किसी एक फेस को कट करें, कट करके उसकी 2 लाइनों, 3 लाइन को कट कर दें, 3 लाइन को कट करके चौथी को जोड़े रहने दें, उसके अबाउट उसको ओपन कर दें, बाहर की तरफ खोलना है। तो क्या कहा जाएगा कि अब वो सॉलिड मॉडल होमोजेनियस थ्री डायमेंशनलिटी उसकी लूज हो गई है, और उसकी एक फेस क्या हो गई है, डैंगलिंग हो गई है। और वो डैंगलिंग किस एज के शेप के से हटके हुई है, जिनको कि आपने काटा है, वो डैंगलिंग एजेस कहलाएंगी। और वो फेस जो वहां से हटके शिफ्ट हो गया वो डैंगलिंग फेस कहलाएगा। और इस तरीके के इस सारे प्रोसेस को हम नॉन मैनिफोल्ड रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, जो कि उसकी होमोजेनियस थ्री डायमेंशनलिटी को क्या कर दे रहा है, लूज करा दे रहा है। और हम बोलेंगे कि सॉलिड मॉडल की ये प्रॉपर्टी अचीव नहीं हो पा रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मॉडल्स में नेक्स्ट, द रेगुलराइज्ड पॉइंट सेट्स which represent the resulting solids from Boolean operations are called R sets और regularized sets। दूसरी प्रॉपर्टी है R sets, क्या बार बार बोला जाएगा व्हाट की R sets हैं, regularized sets इसके ये हैं। वो क्या है कि वो रेगुलराइज पॉइंट का सेट जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉलिड को बूलियन ऑपरेशन से, वो उसका आर सेट कहलाता है। हाँ? क्या डेफिनेशन है कि रेगुलराइज पॉइंट सेट which represent the resulting solid from Boolean operations are called R set। और डिटेल में समझ में आएगा आगे देखेंगे तो, कि हमने एक प्रिमिटिव शेप ली, दूसरी प्रिमिटिव शेप ली, उसमें बूलियन ऑपरेशन लगाया, बूलियन ऑपरेशन लगाने के बाद फाइनल जो सॉलिड मॉडल क्रिएट करना चाह रहे थे वो बन गया। वो बनने के बाद उसके जो डिफरेंट
अगर उस पे कुछ पॉइंट्स हम मार्क कर लें समझने के लिए, अगर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लें, लेट ए बी सी डी, उसके कॉर्नर या एजेस कुछ पॉइंट मार्क कर लें, उन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट का सेट बन के निकल के आएगा, उन बूलियन ऑपरेशन लगाने के बाद फाइनल कॉम्प्लेक्स उसका, वो उसके regularized point data sets कहलाए जाएंगे. R sets can be imagined as curved polyhedra with well behaved boundaries. उसके जो फेसेस हैं वो R sets हैं, मतलब हमारे वो कर्व्ड पॉलीहेड्रा विद वेल बिहेव्ड बाउंड्रीज, जो उसके डिफरेंट फेसेस निकल के आ गए, पॉलीहेड्रा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स निकल के आ गई, पॉली मतलब बहुत सारे और हेड्रा मतलब उसके फेसेस, जो उनके डिफरेंट इंडिविजुअल फेसेस, अभी हमने पीछे एक टॉपिक भी पढ़ा था पॉलीहेड्रा का, उसमें डिफरेंट शेप्स निकल के आ रहे थे और उसके फेसेस क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की मतलब कि उसमें 8 डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट हो रही थी, 8 टेट्रा मतलब 3 हो रही थी तो टेट्राहेड्रल कर रहा था, तो फेसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आर सेट क्या क्या इमेजिन किया जा सकता है, वो कर्व्ड पॉलीहेड्रा को जो कि उन बाउंड्रीज के साथ बिहेव कर रहे हैं, उन टेट्राहेड्रा के इमेजेस, उन टेट्राहेड्रा के पॉइंट सेट्स, वो आर सेट्स कहलाते हैं।